Our next topic, that is plant hormones। और इससे पहले जो हमारे दो लेक्चर्स हुए थे, एक लेक्चर के अंदर हमने बात की थी ऑक्सिन हार्मोन की, उसके बाद हमने बात की थी जिबरेलिन हार्मोन की। नेक्स्ट हमारे पास तीन हार्मोन है प्लांट्स के। इनमें एक ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन साइटोकाइनिन है और दो हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटर हैं, अब्सिसिक एसिड और इथीन। आज हम इनकी बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद हमारा जो हार्मोन्स वाला टॉपिक है प्लांट्स के अंदर वो खत्म हो जाएगा। तो ब्रीफली हम बात करते हैं प्लांट के हार्मोन्स की। दो हार्मोन हम पढ़ चुके, ऑक्सिन और जिबरेलिन। सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोकाइनिन। ये थर्ड हार्मोन है। इससे पहले दो हार्मोन पढ़ चुके, ये फोर्थ हार्मोन है और ये लास्ट हार्मोन है प्लांट्स का, इथीन फिफ्थ। सबसे पहले बात करते हैं साइटोकाइनिन। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स हम बात कर चुके हैं कि साइटोकाइनिन ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? ये स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज, साइज में इजाफा करना। तो इजाफा साइज में ये कैसे करता है? डिवीजन करवा के। जितनी ज्यादा सेल डिवीजन होगी, ज्यादा सेल्स बनेंगे और साइज में इजाफा होता जाएगा। तो प्रमोट सेल डिवीजन इन एपिकल एंड कैम्बियम। कैम्बियम के अंदर और एपिकल के अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। जब सेल डिवीजन प्रमोट होगी तो स्टेम की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट फंक्शन हमने देख लिया कि ये स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा होता है। नेक्स्ट में जो याद रखना है, ये प्राइमरी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इससे पहले हमने दो हार्मोन्स पढ़े, ऑक्सिन, जिबरेलिन। वो दोनों प्राइमरी ग्रोथ को प्रमोट करने वाले थे, वो दोनों लेंथ में इजाफा करने वाले थे। लेकिन ये जो हार्मोन है ये लेंथ में इजाफा नहीं करता, प्राइमरी ग्रोथ को, रूट की प्राइमरी ग्रोथ को रोक देता है और लेटरल रूट ग्रोथ को बढ़ा देता है। रूट की लंबाई में इतना इजाफा नहीं होने देता, रूट की विड्थ में इजाफा करता है। तो याद रखना है इनहिबिट करता है। और ये भी याद रखना है, रूट की बात कर रहे हैं। स्टेम में तो ये एपिकल और कैम्बियम को प्रमोट करता है। रूट की बात कर रहे हैं कि रूट की प्राइमरी ग्रोथ को ये स्टॉप करता है और लेटरल ग्रोथ को या सेकेंडरी ग्रोथ को ये बढ़ा देता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है प्रमोट बड इनिशिएशन एंड लीफ ग्रोथ। लीफ की ग्रोथ करवाता है, बड को इनिशिएट करवाता है, बड को ओपन करवाता है और लीफ की ग्रोथ करवाता है, फ्रूट की ग्रोथ करवाता है। लेकिन याद रखना है कि पार्थिनोकार्पी बहुत कम होती है। पार्थिनोकार्पी को बहुत कम ये प्रमोट कर रहा होता है। पहले दोनों हार्मोन्स हमने पढ़े, वो पार्थिनोकार्पी को ज्यादा प्रमोट करते थे, ये भी बहुत कम प्रमोट करता है। रेयरली, कभी कभी, बहुत कम कंडीशंस हैं कि ये पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है। फ्रूट ग्रोथ में इजाफा करता है, बर्ड ग्रोथ करवाता है और डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है। ये बर्ड की या जो हमारे पास सीड की डॉर्मेंसी है उसको, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। जब डॉर्मेंसी खत्म हो जाएगी तो ग्रोथ होगी। नेक्स्ट स्टोमेटा ओपनिंग। स्टोमेटा को ओपन रखता है ताकि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो, तो स्टोमेटा की ओपनिंग करवाता है। और लीफ सेनेसेंस को डिले कर देता है, पत्ते को जल्दी नहीं खराब होने देता, पत्ते को जल्दी एजेड नहीं होने देता, बल्कि उसमें डिले करता है। नेक्स्ट हमारा इसके कमर्शियल एप्लीकेशन है। तो डिले एजिंग ऑफ फ्रेश क्रॉप्स सच एज कैबेज। तो फ्रेश क्रॉप्स में एजिंग के प्रोसेस को डिले कर देता है। फ्लावर को एक लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश रखता है और सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है। ये इसके कुछ कमर्शियल एप्लीकेशन है। सिंथेटिक साइटोकाइनिन क्या करता है? कमर्शियल एप्लीकेशन में क्रॉप्स को फ्रेश रखता है सच एज कैबेज, फ्लावर को फ्रेश रखता है और सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है। अब यहां से बच्चों हमारी दूसरी कैटेगरी स्टार्ट हो रही है हार्मोन्स की। यहां से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे हार्मोन्स जो ग्रोथ प्रमोटर नहीं है बल्कि ग्रोथ इनहिबिटर है। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। तो ये क्या करता है? इनहिबिट स्टेम एंड रूट ग्रोथ ड्यूरिंग स्ट्रेस।
जब प्लांट स्ट्रेस की कंडीशन में होता है, डिफिकल्ट कंडीशन में होता है, फॉर एग्जांपल खुश्की की कंडीशन में पौधे को पानी नहीं मिल रहा, तो उस वक्त ये क्या करेगा कि स्टेम और रूट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। जब प्लांट स्ट्रेस की कंडीशन में है, खुश्की की कंडीशन में है, पानी की कमी है, तो उस वक्त ये क्या करेगा, स्टेम और रूट की ग्रोथ को रोक देगा। सीड और बड डॉर्मेंसी को तोड़ता नहीं है, बल्कि इसको प्रमोट करता है, ज्यादा देर तक सीड और बड को डॉर्मेंट रखता है। प्रमोट, अच्छा आपने जिबरेलिन हार्मोन पढ़ा था, उसमें आपने ये कहा था कि वो रेड लाइट के सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी काम करता है, वो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। ये उसके अपोजिट काम करता है, ये शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है और लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिन। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाउ एब्सिसिक एसिड इज एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिन। तो जो जिबरेलिन था वो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को स्टॉप करता है। ये अपोजिट काम करता है, ये शॉर्ट डे में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, लॉन्ग डे में फ्लावरिंग को स्टॉप करता है। ये लीफ सेनेसेंस को प्रमोट करता है, पत्ते को जल्दी एजेड करवाता है ये, और स्टोमेटा की क्लोजिंग को प्रमोट करता है। जब पानी की कमी होती है तो ये जो हमारे पास साइटोकाइनेसिस था स्टोमेटा को ओपन करवा रहा था, लेकिन ये अपोजिट है, स्टोमेटा को क्लोज करवाता है, और एब्सिशन को भी ये प्रमोट कर रहा होता है। पत्ता जल्दी गिर जाता है जब ये हार्मोन सेक्रीट हो रहा होता है। अगर हम इसके कमर्शियल एप्लीकेशन देखें तो हम इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, और सिंथेसाइज करने के बाद हम इसको ट्रीज पे या जो हमारे फलदार पौधे होते हैं उन पे स्प्रे करते हैं। उसका फायदा क्या होगा कि फ्रूट ड्रॉप होंगे, सारे फल एक ही वक्त में गिर जाएंगे। जब एक ही वक्त में सारे फल गिर जाएंगे तो उनको इकट्ठा करना आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि कभी एक फल पकता, वो गिरता, फिर हम उसको उठाते, फिर दूसरा पकता, इस तरह नहीं होगा। जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो सारे फल गिर जाते हैं, हम उनको इजीली कलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रमोट फ्रूट ड्रॉप एट द एंड ऑफ सीजन और रिमूव नीड ऑफ पिकिंग ओवर लॉन्ग टाइम। तो ये इसका फायदा है किसका, एब्सिसिक एसिड। लास्ट हमारा हार्मोन है इथीन। इथीन जो है इसको हम राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। ये आपके फलों को पकाने के काम आता है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहली बात ये है कि ये हार्मोन हमेशा गैसियस फॉर्म में सिक्रीट होता है। प्लांट जब ये हार्मोन बनाता है लिक्विड फॉर्म में नहीं बनता, ये गैसियस फॉर्म में बनता है। इसका फंक्शन क्या होता है, रूट और स्टेम की ग्रोथ को रोक देता है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। याद रखना है पाइनएप्पल के अंदर ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, और फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, फलों को पकाने के काम आता है। अगर हम कमर्शियली बनाएं तो इसका क्या फायदा होता है, ये टोमेटो को और सिट्रस फ्रूट खट्टे फलों को पकाने के काम आता है। इथीन पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एथिफोन। प्लांट के अंदर ये केमिकल पाया जाता है एथिफोन। प्लांट इसको ब्रेक करते हैं, इथीन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब ये इथीन में कन्वर्ट हो जाता है, ये मोस्टली पाया जाता है, एथिफोन जो है ये पाया जाता है रबर प्लांट के अंदर। तो प्लांट क्या करता है, इसको तोड़ता है, इथीन में कन्वर्ट करता है, और इथीन क्या करती है, रबर प्लांट के अंदर फ्लो ऑफ लैटेक्स को प्रमोट करती है। तो ये हमारा यहाँ का टॉपिक था प्लांट हार्मोन्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है।